सोना को निखारने के लिए उसे बहुत ज्यादा तपाया जाता है, जलाया जाता है, और तब जाकर के उसमें निखार उत्पन्न होता है। भगवान शिव शंकर की यदि कृपा हो तो उससे बड़ा जौहरी कौन हो सकता है। एक जौहरी को ही पता होता है कि सोने की मूल्य क्या है, हीरे की मूल्य क्या है, और उसका वह सही आकलन लगा करके उसका मूल्य निर्धारण करता है। और आज ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं आपके लिए, मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए, क्योंकि आपके जीवन में भगवान शिव शंकर जी ने आपके तपस्या का प्रतिफल देना प्रारंभ कर दिया है। सावन मास का यह सुंदर महीना चल रहा है, और इसी सावन के महीने में भगवान महादेव ने कुछ विशेष अनुकंपा करके आपके समय को, सन 2023 में के समय को स्वर्णिम बना दिया है, गोल्डन बना दिया है। एक ऐसा टाइम है अभी के समय पर, जो आपने यदि उसे जान लिया, आपने समझ लिया, तो समझिए कि आपने महादेव की कृपा को प्राप्त कर लिया। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे ही बातों की ओर हमें ले जाती है जो आपके जीवन को शायद परिवर्तन करने के लिए ही बनी हुई है। एक एक बात को समझते हैं, एक एक बारीकियों को समझते हैं कि वास्तव में होने वाला क्या है, कहां कहां हमें शंकर जी की कृपा मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि मकर राशि, मकर लग्न से ठीक दूसरे भाव पर शनि का गोचर तो हो गया है। आपने देखा होगा कि 17 जनवरी को यहीं पर शनि देवता आपके ठीक द्वितीय भाव पर उपस्थित हो गए हैं। जैसे ही दूसरे भाव पर आते हैं, आपके वित्त मंत्री हैं शनिदेव, आपके धन के अधिष्ठाता यदि कोई ग्रह बनते हैं एकमात्र शनिदेव हैं, और शनिदेव पूरे के पूरे 30 वर्ष पश्चात अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर धन भाव पर उपस्थित है। इसका संबंध कोई सामान्य नहीं हो सकता। आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए ही शनि देवता ने यहां पर कदम रखा है, आपको यह जानना है। इसी सावन के महीने में इस शनि को विशेष प्रभाव की भी प्राप्ति हुई। कौन है वो प्रभाव? तो ध्यान होगा आपको, 27 जून का वो डेट है जो सावन आने से ठीक कुछ दिन पहले ही यही शनि देवता वक्री हो गए हैं। मानो भगवान शंकर जी ने इन शनि देव को आदेश दिया हो कि शनि तुम वक्री हो जाओ, और वक्री होकर के इनके जीवन में यदि किसी प्रकार से समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करो। क्यों? क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसमें फल देने की कैपेबिलिटी अधिक बढ़ जाती है, मतलब 300 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। तो ठीक सावन से पहले ये वक्री हुए, धन की स्थिति को यहां पर बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किए। कब तक रहेंगे तो आपको भूलना नहीं है, ये 27 जून से वक्री हो गए हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री स्थिति में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके धन को बढ़ोतरी करने के लिए ही आपके देवता भगवान शंकर जी ने ये वर प्रदान किया है आपको। किसी प्रकार से आर्थिक रूप से यदि संकटों का सामना हो रहा है या हो रहा था, तो ये मानिए 4 नवंबर तक आपके पास वो टूल मिल गया है आपको एक रास्ता मिल गया है आपको, या नहीं मिला है तो आप ये मानिए आपकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, आपके कर्मों में कुछ कमी रह गई है। कर्म के देवता भगवान शनिदेव हैं और इन्हीं के गुरु हैं भगवान शिव शंकर जी। अपने कर्मों को पहचानिए, आपसे बड़ा कर्मवान कोई नहीं है। मकर लग्न में आपका जन्म हुआ है, जिसके स्वयं अधिष्ठाता बनते हैं शनिदेव। पहचानिए अपने कर्मों को, पहचानिए अपने दायित्वों को, जिसका निर्वहन करके आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कर्मवान कोई नहीं हो सकता। जैसे ये वक्री स्थिति में आते हैं, आपके एक घर पीछे मतलब कि स्वयं मकर राशि के लग्न पर, शरीर भाव पर इनका प्रभाव पड़ जाता है। किसी प्रकार से यदि हमारे स्वास्थ्य में बाधाएं बनी हुई हैं तो इस वक्री स्थिति में उसका सुनिश्चित रूप से एक समाधान निकल करके सामने आएगा। आप ये मानना होगा आपको। विश्वासम फलदायकम, यदि कोई व्यक्ति विश्वास करके किसी अच्छे बातों को अनुसरण करता है और अपने अंदर समाहित करता है, उसके साथ वो घटना घटती ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, इसका सीधा सीधा संबंध भी यहीं से देखने को आपको मिलेगा। यदि कोई पॉजिटिव बातें हैं उसे अपने अंदर लीजिए और हकीकत मानिए कि शनि आपके वित्त मंत्री हैं, आपके वित्त को बढ़ाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। शनि अभी तो मात्र एक ही ग्रह हुए हैं,
अभी आगे समझिए, अभी और क्या क्या चमत्कार, क्या क्या स्वर्णिम टाइम आपके जीवन पे लाने वाले हैं शनिदेव, भगवान शंकर जी महाराज, इसको आप समझ पाएंगे। हमने बात किया शनि का। दूसरे ग्रह बनते हैं हमारे राहु और केतु। ज्योतिष में सबसे अधिक चर्चा इन्हीं राहु केतु की होती है। सारा संसार इनसे भयभीत बना हुआ है, राहु केतु राहु केतु। परंतु आपको ध्यान होगा कि भगवान शिव शंकर के सामने सभी ग्रह नतमस्तक होते हैं। यही शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये सभी ग्रह अपने बल को पुष्ट करने के लिए उन्हीं शिव शंकर की आराधना करते हैं। और इसी सावन के महीने में इन्हीं भगवान शिव शंकर जी ने इन राहु केतु को बना दिया है बच्चा, एक बाल रूप दे दिया है राहु केतु को, जिससे आपके जीवन में इनके राहु केतु के द्वारा जो प्राप्त जो आपके संकट हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो सके। कैसे हुआ समझते हैं। हमने एक एक दिन का डिग्री निकाला राहु और केतु दोनों ग्रहों की, तो पाया कि 17 जुलाई से यही राहु और केतु बढ़ रहे हैं या रहेंगे। 17 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर के दरमियान यही राहु केतु 0 से 6 डिग्री के अंतर्गत में रहेंगे। मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में है तो वो अपना न्यून फल देंगे, कमजोर फल देंगे। और कितना देंगे? तो ये मात्र 25% फल देंगे। मतलब ये बाल अवस्था इन्हें कंसीडर किया जाता है। तो यदि प्रॉब्लम है, हमारे राहु कहाँ है? राहु चतुर्थ भाव में है, केतु कहाँ है? आपके 10वें भाव पर है। प्रॉब्लम क्या कर रहे थे? वो प्रॉब्लम कर रहे थे आपके कैरियर में रुकावट। देख लीजिए आप। और ये 18 महीने का इनका गोचर होता है, जिसमें ऑलरेडी 14-15 महीने निकल चुके। अब मात्र 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने के आसपास है। 30 अक्टूबर को हिसाब लीजिए, इतने दिनों के ही इनके कार्यकाल बचे हुए हैं। फिर तो भी आपके चतुर्थ भाव को छोड़ देंगे, आपके 10वें भाव को छोड़ देंगे। लेकिन माना जाता है कोई ग्रह जब आता है या जाता है तो बहुत कुछ हमें प्रदान करता है। तो यहां पर राहु जा रहे हैं तो भगवान शिव आज्ञा से यही राहु बाल अवस्था में होकर के आपके सुखों में जो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, वहां पर आप माने कि सुख में वृद्धि होने का एक शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, राहु के सामने केतु देव विद्यमान है। आपके कर्मों का प्रतिफल यहां पर आपको प्राप्त नहीं होने दे रहे थे। कर्मों का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। माना जाता है कि हमने अनेक कर्म किए हैं अपने जीवन में और अनेक चुनौतियों का सहन भी हमने किया है। एक एक दिन, एक एक रात जाग करके अपने कार्य को निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ाया है, परंतु कोई ना कोई अवरोध हमारे सामने आ जाती थी। तो ये मानिए अब वो जो परेशानियां हैं वो मात्र 25% की रह पाएगी, क्योंकि ग्रह के पास कितनी कैपेबिलिटी हो गई है? 25% की। 75% आपके समस्याओं से आपको मुक्ति। और इसी सावन के महीने में कोई आम नहीं हो सकती, साक्षात महादेव की कृपा आप मानिए इसे। सुखों में वृद्धि करेंगे यहाँ पर चतुर्थ भाव पर ये अपना प्रभाव दे करके। ऑलरेडी गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, भाग्य के स्वामी हैं। आपके जीवन में ये द्वादशेश हैं और साथ ही आपके तृतीयेश भी हैं। तो भाग्य का साथ सुख में प्राप्त होना हो सकता है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा आपको लगे कि मेरा मन अशांत हो गया है और मेरे कहे अनुसार या मेरे सोचे अनुसार मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, परंतु आपको यकीन मानना होगा कि यहाँ राहु मात्र 25% का रिजल्ट देंगे। 75% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, गुरु का प्रतिफल मिलेगा। सुखों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन मकान संबंधी यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं, आपको अनुकूलता यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन कब होगा, तो ये वो समय है भाई परिवर्तन होने का। ऑलरेडी शनि भी आपके वक्री चल रहे हैं और ऊपर से आपके राहु भी यहाँ पर कम प्रभावी हो गए हैं। मतलब परिवर्तन के लिए आपको बाध्य होने को यहाँ पर कह रहे हैं। हमें बाध्य होना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। ग्रह तो अनुकूल हो गए हैं, अब हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने सोचा है। एक तो सोचा है और दूसरा उसे क्रियान्वित किया है, ये दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा।
हमारे मन में तो एक दिन में कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार 1049 हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, जिसमें मुख्यतः 249 घटनाएं ऐसी हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर वो थॉट आते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते। लेकिन वो पूर्ण होने का एक सुअवसर अभी है, आप ऐसा समझिए। यही वो भाव है जो बाधा, रुकावट, डिप्रेशन, तनाव आपके परेशानियों का है, लेकिन यहीं पर अभी के इस प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से और राहु के कम प्रभाव के कारण यहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। मतलब परेशानियों से मुक्ति का एक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। आपके जन्म पत्रिका में भी यदि ऐसा ही कुछ ग्रहों का योग बना होगा, तब तो मानिए कि सोने पे सुहागा हो गया। इसी राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि सप्तम में है। हमारे कर्म तो बहुत किए, प्रतिफल कम है, तो प्रतिफल मिलना जायज है, प्रतिफल मिलेगा, आपको ये मानना है। अब 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि इसी राहु की पड़ जाती है आपके 12वें घर पर। तो राहु स्वयं एक क्या माना गया है, राहु को विदेश या दूरी का ग्रह माना गया है। विदेश कंट्री को यदि लिया जाए, किसी भी कंट्री को लिया जाए, यदि विदेश की बात आती है तो राहु वहां पर सामने आएगा और द्वादश भाव वहां पर आएगा ही आएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बगैर कोई व्यक्ति विदेश में सफल हो ही नहीं सकता, या फिर किसी कारण से विदेश चला भी गया तो कई प्रकार से परेशानियां उनके जीवन पर आएंगी। तो इसलिए स्थान परिवर्तन का भी यहाँ पर योग सुव्यवस्था युक्त यहाँ पर कायम हो रहा है। जो अड़चने आ रही थी आपको स्थान परिवर्तन करने में, जॉब में या अपने करियर के क्षेत्र में या फिर आपके बिजनेस के क्षेत्र में, वहां भी परिवर्तन का एक सुंदर दौर दिखेगा, क्योंकि दशम भाव वो स्थान है जो हमारे तीनों को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कार्य हम करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार, चाहे नौकरी हो, उन सब में हमें एक अच्छा सुअवसर देखने को मिलेगा। मानना होगा, आपको समझना होगा। और इसी प्रकार से ये ग्रह की स्थिति आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। केतु की दृष्टि ऑलरेडी आपके धन भाव पर पड़ी हुई है और इस समय पर ये 25% के रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब 75% आर्थिक रूप से कोई परेशानी चल रही थी तो उससे निपटारा हो गया, समझिए। केतु देव देख रहे हैं धन भाव को अपनी पंचम दृष्टि से, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो आपको यह समझना, किसी भी प्रकार से यदि बाधाएं हैं तो उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव भी हैं। और माना जाता है आस्था है तो रास्ता है। रास्ता उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी आस्था अटूट होती है अपने ईश्वर पर। और यही केतु देव, चूंकि आप केतु को ये मानिए, केतु देव तो स्वयं एक महात्मा ग्रह हो गए। आध्यात्मिकता की यदि बात होती है तो एक केतु देव ऐसे ग्रह बनते हैं जो सर्वोपरि सबसे ऊपर उठते हैं, और दूसरे हमारे देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर केतु की दृष्टि आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यदि कुटुंब में, परिवार में कोई अशांति का माहौल है, घर परिवार में यदि किसी कारण से झगड़े विवाद चल रहे हैं, तो उन झगड़े विवादों से भी यहाँ पर मुक्ति होने की सर्वाधिक योग बन सकती है। केतु की अगली दृष्टि यहाँ 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं दृष्टि लीजिए भाई। अब ये स्थान केतु की दृष्टि आ गई है अपने 6ठे भाव पर। पिछले 14-15 महीनों से चल रही थी। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि किसी कारण से यदि हमारे रोग बढ़ गए थे स्वास्थ्य संबंधी, उनमें कमी आना, किसी कारण से हमारे कर्जे बढ़ गए हैं, पिछले 14-15 महीनों से देखेंगे आप, यदि किसी कारण से आपके कर्जे बढ़े हुए हैं, उसका कोई समुचित निराकरण निकल के सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी ये जो कर्जा बढ़ाने वाले ग्रह हैं वो 75% आपको रिलीफ कर रहे हैं, आपको मुक्ति दिला रहे हैं। मतलब यहाँ के भी आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे। यदि किसी कारण से कुछ वाद विवाद है, प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो या किसी के साथ कोई समस्या चल रही है, यहाँ भी केतु उस भाव को आपको शांति प्रदान करेंगे। ओवरऑल अगर समझा जाए तो शिव शंकर की कृपा बहुत बरस रही है और इस कृपा को आपको धारण करना है। भगवान शिव शंकर पर इस सावन के महीने में जल अर्पण करना मत भूलिए। जल अर्पण कीजिए, और कैसा जल? गंगा जल मिश्रित जल। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उनको फल है मिलता। तो अश्वमेध के यज्ञ बराबर जब फल प्राप्त होता है तो हम उन महादेव की शरण में क्यों न जाएं? अब उनके शरण में जो चला गया उसे फिर किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
उम्मीद है कि आप सब इसे समझे, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आपके एक लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।